हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। साथ ही 26 अप्रैल को होने वाली SCS एवं संबद्ध सेवाओं की परीक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नीट यूजी परीक्षा के लिए 175 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 65,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर पीने के पानी, बिजली, शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। केंद्रों के आसपास अभिभावकों को ठहरने, पार्किंग और यातायात की सुचारू व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रखने और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रबंध करने को भी कहा। बैठक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निदेशक अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बायोमेट्रिक सत्यापन को मजबूत किया गया है और 30 अप्रैल तक सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे। परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि प्रवेश सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक ही दिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा, AK सिंह यशपाल, डॉक्टर प्रियंका सोनी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने नीट यूजी और SCS परीक्षा को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की जा रही है ताकि हर परीक्षार्थी को निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल मिल सके। अब देखना होगा कि ये इंतजाम जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। फिलहाल सभी अभ्यर्थियों के लिए यही उम्मीद है कि उनकी परीक्षा बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो। चलिए बात हो गई पंजाब की, तो राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर पंजाब के CM भगवंत मान ने तंज कसा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर ट्वीट कर तंज कसते हुए सांसदों की तुलना अदरक, लहसुन, जीरा जैसे चीजों से की और कहा कि ये मिलकर सब्जी तो अच्छी बना सकते हैं, लेकिन इनकी खुद की सब्जी नहीं अच्छी बनती है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को अच्छा बना देती हैं, मगर इनकी खुद को सब्जी नहीं बन सकती। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। शुक्रवार यानी 24 अप्रैल को पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। आप से इस्तीफा देने के बाद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक बीजेपी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा के अलावा स्वाति मालीवाल, हर्षवर्धन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी ने भी आप का साथ छोड़ दिया। इस तरह आपके करीब 2/3 राज्यसभा सांसदों के जाने से पार्टी के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इन सांसदों के दल बदल पर भगवंत मान ने शुक्रवार को भी लपेटे में लिया था। उन्होंने इन 7 सांसदों को पंजाब का गद्दार कहा था और बीजेपी पर तिगड़मबाजी का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे देशद्रोही हैं, उन्हें बीजेपी में कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के काम से परेशान है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पंजाबी विश्वासघात को कभी नहीं भूलते। पंजाब की पवित्र धरती से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जनता ही हमारी असली ताकत है। जनता पंजाब के गद्दारों को जरूर सबक सिखाएगी। इस तरह की राजनीति से पंजाब नहीं जीता जा सकता। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से सियासी हलचल तेज हो गई है और इसे लेकर बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां पार्टी के भीतर इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं पंजाब के CM भगवंत मान के तीखे हमलों ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। आने वाले समय में इसका असर पंजाब ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है।